हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, केमिकल सेक्टर ने पिछले 2 वर्षों में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया हुआ है। केमिकल सेक्टर के मोस्टली स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे छूट पर मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ स्टॉक्स तो अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहे हैं। इस प्रकार यदि हम आज से ही क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स को चूज करके उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं तो आने वाले 4 से 5 वर्षों में हम यहाँ से काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ क्वालिटी के 3 स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री के पी के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इनका बिजनेस काफ़ी शानदार बना हुआ है। इन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है रोसारी बायोटेक लिमिटेड। 2003 में इस्टेब्लिश यह कंपनी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल की इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के प्रोडक्ट मेनली 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल, जहां पर यह 62% रेवेन्यू को जनरेट करती है। सेकेंड नंबर पे है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, जहां से यह 28% रेवेन्यू को जनरेट कर पाती है। थर्ड नंबर पे है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जहां पर यह टोटल रेवेन्यू का 10% जनरेट कर पाती है। कंपनी के 2 R&D सेंटर भी है, जो कि सिलवासा और मुंबई में हैं, जहां पर यह नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वेरियस टाइप के नए केमिकल्स को ईजाद करती है। कंपनी के 3500 से ऊपर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि सोप, डिटर्जेंट, पेंट, इंक्स एंड कोटिंग्स, सिरेमिक्स एंड टाइल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, क्लीनिंग केमिकल्स फॉर्मुलेशंस, जो कि होटल्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, कंपनीज, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस में प्रयोग किए जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप की केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है, क्योंकि यह वेरियस टाइप के केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। हालांकि कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है, इसने कुछ खास परफॉर्म करके नहीं दिया हुआ है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 3919 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 709 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 31 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 30 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ROCE 18% से ऊपर का, वहीं पर ROE 12% से ऊपर का बना हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 68.3% की है, जो कि शानदार मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से काफ़ी कम 0.13 का बना हुआ है, जो कि शानदार माना जाता है। कंपनी में DII का स्टेक 18% से ऊपर का, वहीं पर FII का स्टेक 4% से ऊपर का बना हुआ है। सोचिए, इतनी छोटी कंपनी में DII और FII का शानदार स्टेक बना हुआ है। यानी कंपनी के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको कंपनी पर पूरा भरोसा बना हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 967 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। इसके सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर 22 में जहां पर इसका सेल महज 389 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 1 साल के बाद यानी दिसंबर 23 में बढ़ करके 464 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 26 करोड़ रुपए से बढ़ करके 34 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस प्रकार इसका सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। हालांकि स्टॉक ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। इसने 1 साल में महज 18% के ही रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। स्टॉक की लिस्टिंग मार्केट में जुलाई 20 में हुई थी और तब से स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया हुआ है। हालांकि इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इसकी ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। एक बार खुद से इसके बारे में एनालाइज करके इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो होने वाले हानि या लाभ की संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी ही होगी। केमिकल सेक्टर से ही बिलोंग करने वाली हमारी दूसरी शानदार कंपनी है, जिसका नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। 1989 में इस्टेब्लिश
इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कंपनी वेरियस टाइप के क्रोमियम और बेरियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट की बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का प्रेजेंस यूएसए, यूके, यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में है। कंपनी क्रोमियम और बेरियम से बने हुए जिन भी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका प्रयोग फार्मा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरीज, ग्लास, पिगमेंट एंड डाइज, सेरेमिक्स एंड टाइल्स, पेपर्स, सोप्स, डिटर्जेंट जैसे फील्ड में किया जाता है। इस प्रकार कंपनी जिन भी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका यूजर इंडस्ट्रीज काफ़ी डाइवर्सिफाई है। कंपनी का 51% रेवेन्यू डोमेस्टिक से, वहीं पर 49% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इस प्रकार कंपनी का रेवेन्यू घर से तो आता ही है, प्लस यह बाहर से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 1757 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 268 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी महज 16 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 30 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लगभग आधे पर ट्रेड कर रहा है। इस प्रकार स्टॉक काफ़ी छूट पर इस समय अवेलेबल है। ROC 30% से ऊपर का, वहीं पर ROE 38% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 68.4% का बना हुआ है और यह भी अच्छा माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.48 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी अच्छे से मेंटेन्ड हैं। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 16% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 56% से ऊपर के रहे हैं। इस प्रकार कंपनी ने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे से अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर रखा है। कंपनी में DII का स्टेक भी 7% के ऊपर का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। वहीं पर FII का स्टेक भी 0.33% का बना हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 642 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी मुसीबत में लड़ सकती है और कंपनी का एक्सपेंशन भी कर सकती है। हालांकि कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट भी है। इसके 3.84% शेयर प्लेस किए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट अच्छे से बने हुए हैं। मार्च 2022 में जहां पर इसका सेल 1069 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 1 साल के बाद यानी मार्च 23 में बढ़ करके 1391 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं पर इसके प्रॉफिट भी महज 1 साल में 81 करोड़ रुपए से बढ़ करके 137 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। स्टॉक ने 1 साल में महज 13% के, वहीं पर पिछले 5 साल में 810% से ऊपर के शानदार रिटर्न दिए हुए हैं। यानी 5 साल पहले आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 9 लाख रुपए के ऊपर की हो चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा केमिकल सेक्टर ही इस समय डाउन चल रहा है। बड़ी बड़ी केमिकल कंपनियां जैसे कि दीपक नाइट्राइट, एल्काइल, एमाइन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे छूट पर अवेलेबल हैं। बट अगर आप वहां पर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी ग्रोथ धीरे होगी। चूँकि इन कंपनियों का आकार काफ़ी कम है और इसके पिछले 5 साल के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं, तो यहाँ से हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। एक बार जाकर के इनके फाइनेंशियल को एनालाइज कीजिए। अगर कंपनी आपको बेहतर लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी तीसरी कंपनी है जो कि अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है रिफिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैसेज की मैन्युफैक्चरिंग और रिफिलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। चूँकि यह कंपनी एक ऐसी गैस की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। इस प्रकार इस कंपनी को सरकार से भी काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर एक ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि हमें हानिकारक ओजोन किरणों से रक्षा करती है, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस लेयर को लगातार नष्ट करती जा रही थी और यह कंपनी CFC का एक बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है। इस प्रकार इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद बनी हुई है। जैसा कि आप सबको मालूम है, गर्मी आएगी तो लोग अपने घरों में AC का प्रयोग करेंगे। AC का प्रयोग अगर होगा तो इसके गैस की डिमांड बढ़ेगी। इस प्रकार इसका प्रॉफिट
और रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, इसका अभी मार्केट कैप 1418 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 640 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 12 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 34 से बहुत ही कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। आरओसी 48% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 46% से ऊपर का बना हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.39 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। प्रमोटर होल्डिंग 53.3% की बनी हुई है, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 333 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी में एफआईआई का स्टेक भी 0.2% का बना हुआ है। कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड हैं। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 84% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 160% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। दिसंबर 21 से लेकर के दिसंबर 23 तक के बीच में प्रमोटरों ने अपने स्टेक को 49% से बढ़ा करके 53% कर दिया है, यानी कंपनी के प्रमोटरों ने अपने हिस्सेदारी को 4% से बढ़ा दिया है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 160% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1400% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। गर्मी आएगी तो इसके उत्पाद की मांग मार्केट में बढ़ेगी। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। कंपनी का पी भी अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रहा है, तो इस प्रकार यह काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनीज के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है, तीनों ही कंपनियाँ बहुत ही शानदार हैं। इनका बिजनेस ग्रोइंग है, इनके उत्पाद की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहती है और फ्यूचर में भी बनी रहेगी। इन्होंने पास्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। एक बार जा कर के आप खुद से इन तीनों ही कंपनीज के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक ठाक लगती है तो आप इनके बारे में कंसीडर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनीज के बारे में आपसे चर्चा किया हुआ है, आपको उनका बिजनेस और कुछ दूसरे फंडामेंटल्स बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें।